हेलो मंगलाचरण में एक छोटी सी गुड़िया जय जिनेंद्र आप सभी को। विदेश जैन। जय जिनेंद्र आप सभी को। बोलिए विद्यासागर माँ। बोलिए विद्यासागर महाराज की जय। एक ही रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लपट गया चरणों से और फूट फूट के रोया। मुस्का के हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोले कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जय जिनेंद्र। हेलो मंगलाचरण की श्रृंखला में एक और छोटा सा मंगलाचरण लेके आ रही हैं सुरभि सैदपुर। और हमारे आज के जो विधान कर्ता पुण्यार्चक हैं हमारे परम आदरणीय पूर्व पंचायत महामंत्री बाबू कुशल चंद जी, एडवोकेट श्री आनंद कुमार जी, पवन कुमार जी, बिक्की, समस्त वैद परिवार पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करेंगे। पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ला 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 ला। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो जग से संयम लिया, धर्म शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो। ना आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना आशा न तृष्णा न माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया छल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है, आप जैसा तरो। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर सांस हो आपके साथ ही। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर सांस हो आपके साथ ही। युग के आदर्श है आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग के होगे जुदा, आप जैसा रहूं। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनूं। जग से संयम लिया, धर्म शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो। ला 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 ला
राख कीमती धन भला, गुरु है मेरा अनमोल। पूज्य आचार्य गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे आज के विधानकर्ता पुण्यार्चक पूज्य गुरुदेव का पाद प्रचालन करते हुए और माँ जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य हमारे जिनवाणी जानी नहीं पिता ज्ञान के बिना ज्ञान के। जिनवाणी जानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन बल की वाणी जितने जितने जाने अमर हो गई उनकी जगी में कहानी। बानी जानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। आज के हमारे विधान पुण्यार्जक परिवार का सम्मान करने के लिए दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के निर्माण कमेटी प्रमुख श्री शीलचंद जी अनौरा, अखिलेश जी गदयाना पूर्व उपाध्यक्ष निर्माण प्रमुख, और शिक्षा मंत्री संजीव जी, मनोज जी बबीना वो आए और हमारे आज के विधान पुण्यार्जक का सम्मान करें। सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के पूर्व महामंत्री सम्मानीय बाबू कुशल चंद जी जैन सपरिवार का सम्मान करें। और उनकी मां शक्ति का सम्मान करने के लिए सुबी जैन, दिव्या जैन, सुषमा जैन, सरोज सतभैया, सरोज सराफ, अंजू सराफ, सीमा बबीना, उमा किरण, वो सभी आ जाएं और सम्मान करें। हमारी मां शक्ति कुशल बाबू पूर्व महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति, उनके परिवार की मां शक्ति के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। कुल 7 लोग ताली बजा रहे हैं, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। हेलो, देखिए हम सभी को पूज्य गुरुदेव की और कृपा हुई है कि अभी 31 तारीख तक हत्ताम्बर का जो विधान यहाँ पर चल रहा था वो अनवरत चलेगा। उसमें एक व्यवस्था की गई है कि उसमें कलश आप लोगों को नहीं मिलेंगे, मात्र 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। जिनके भी भाव हों वो अपने नाम सिकता से यहाँ पर अंकित करा देंगे। सिर्फ अंतिम मौका मिला है 31 तारीख तक। आज कितनी तारीख है? महाराज जी आज 26 तारीख हो गई। 26, 5 दिन तो है ही।
हाँ, ये अंतिम मौका है। जो लोग भी वंचित रह गए हों, जिनके भी भाव हों, मात्र 11 रुपए की बहुत राहत वाली राशि रखी गई है। वो एक ही बात है, एक ही बात है, वहाँ 11 ऐसे ही बोले जाते हैं। मात्र 11,000 की राशि में ये सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। जिनके भी भाव हों वो भी प्रवचन के बाद शीघ्रता से नाम लिखा दें, न तो अन्य व्यवस्था की कर दी जाएगी। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। सभी नमस्ते। लोग वंदना मुद्रा में एक बार पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण। पहला नाम कामरेड का लिख दो, कल का विधान कामरेड जी करेंगे पहला। सभी लोग एक बार पंच परमेष्ठी मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो अच्छायणम। ओम नमो अच्छायणम। ओम नमो लोय अवताऊनम। ओम नमो लोय सर्वसाउणम। ओम नमो लोय अवताऊनम। ओम नमो लोय सर्वसाउणम। चलो एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, जय हो। एक कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय एक कजारा श्री महावीर भगवान की, जय हो। हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, जय हो। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरक्त गति गुरुदेव की, जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की। जय हरे परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की, समस्त आरिका संघ की। दुनिया में आवास कहाँ, दुनिया में आवास कहाँ, जीवन का रावास यहाँ। दुनिया में आवास कहाँ, जीवन का रावास यहाँ। कोई नहीं है खास यहाँ, कोई नहीं है खास यहाँ। कोई नहीं है खास यहाँ, कोई नहीं है खास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ, खुद पर कर विश्वास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ, खुद पर कर विश्वास यहाँ। जाने जीवन की ओ जाने जीवन की कब शाम हो जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। दुनिया में आवास कहाँ, जीवन का रावास यहाँ। दुनिया में आवास कहाँ, जीवन का रावास यहाँ। कोई नहीं है खास यहाँ, कोई नहीं है खास यहाँ। कोई नहीं है खास यहाँ, कोई नहीं है खास यहाँ।
हमें फूलों को छोड़कर कांटों पर जरूर चलना चाहिए। फूलों से कांटे बेहतर हैं। फूल हमारी गति को धीमी करते हैं, कांटे हमारी गति को तीव्रता देते हैं। जब हमारे पांव कांटे में पड़ते हैं तो हमें जल्दी भागने की पड़ती है, और फूलों पे पड़ते हैं तो आराम करने की पड़ती है। इसलिए फूलों से ज्यादा कांटों से प्रेम करूं। कहते हैं ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू है हम सब का पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। यद्यपि वो कांटे देता नहीं है, वो कांटे कभी देता नहीं है। कांटे मेरे लगाए हुए हैं, फूल उसके बिछाए हुए हैं। कांटे हमने लगाए हैं, फूल जब भी बिछेंगे, जब भी तुम्हारे जीवन में फूल आएंगे, उसके बिना नहीं आएंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में फूल आएंगे, उसके एजेंट के बिना नहीं आएंगे। फूल उसके बिना या उसके एजेंट के बिना तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई फूल नहीं है। और कांटे तुम्हारे खुद के उपजाए हुए हैं, और सब जगह कांटे ही कांटे हैं। फूल है तो दो ही जगह है, या तो उसके पास है या उसके एजेंट के पास। इसलिए फूलों से भी प्रेम करिए और कांटों से भी प्रेम करिए। कभी फूलों की चाहत हुआ करती है, कभी कांटों की चाहत तो नहीं होती, लेकिन कांटे जीवन में आते हैं। जिंदगी को भी समझिए, नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं दुखी तो होना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, तन के इस पिंजरे में पंछी अनमोल, तन के इस पिंजरे में पंछी अनमोल, पंछी बिन काया का है न कोई मोल। ला 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 ला, तन के इस पिंजरे में पंछी अनमोल, पंछी बिन काया का है न कोई मोल। संयम को पा करके जीवन में रस घोल, संयम को पा करके जीवन से कर प्रीत, गुरु की निशानी ले फिर दुनिया में डोल। तन के इस पिंजरे में पंछी अनमोल। हम ये कहना चाहते हैं कि हम फूलों से ही ज्यादा प्यार न करें, कांटों से भी प्रेम करें। कांटे ही हमें भगवान के द्वार पर खड़ा करते हैं, फूल तो भगवान को बुला देते हैं। फूल तो भगवान को बुला देते हैं, इसलिए कांटे ही हैं जो हमारा दामन थाम लेते हैं, साथ देते हैं। आइए 37 नंबर छंद देखते हैं। इत्थम यथाम तव विभूति रभूचिनेन्द्र, इत्थम यथाम तव विभूति रभूचिनेन्द्र। रभूत आधा जा और है, रभू जिनेन्द्र, रभूत जिनेन्द्र। इत्थम यथाम तव विभूति रभूत जिनेन्द्र।
धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य 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 नहीं परस्य धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिङ्कृता प्रहतान्धकारा यादृक् याद्रक नहीं द्रक नहीं है याद्रक बोलोगे तो संयुक्त अक्षर आ जाएगा और यहां संयुक्त अक्षर नहीं है दा में री है एक स्वर और एक व्यंजन को क्या कहते हैं एक स्वर और एक व्यंजन को क्या कहते हैं संयुक्त अक्षर नहीं अक्षर कहते हैं एक स्वर एक व्यंजन बराबर अक्षर दो व्यंजन एक स्वर बराबर संयुक्त अक्षर दो व्यंजन एक स्वर संयुक्त अक्षर एक व्यंजन एक स्वर बराबर अक्षर और व्यंजन माइनस स्वर अक्षर माइनस स्वर बराबर व्यंजन और अक्षर माइनस व्यंजन बराबर स्वर सूत्र है अपने अच्छी तरह दिमाग में रखिए बहुत काम के हो सकता है आपको 400-500 रुपए का लाभ हो जाए यादृक् प्रभा दिङ्कृता प्रहतान्धकारा हम गलत नहीं कह सही कह रहे थे अब मैं दुकान पे नहीं होगा लाभ लाभ तो कहीं और होगा यादृक् प्रभा दिङ्कृता प्रहतान्धकारा यादृक् द्रक नहीं दृक दा में री क्या बनेगा द्रि यादृक् और याद्रक नहीं बोल यादृक नहीं यादृक् दा डबल नहीं हो रहा है इसलिए ये ध्यान दीजिए यादृक् प्रभा दिङ्कृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो अपि पुरानी कैसे डिलीट करिए आप याद्रक और ताद्रक बोल रहे हैं याद्रक ताद्रक नहीं है यादृक् प्रभा दिङ्कृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो अपि देखिए हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही देखो तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो अपि तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो अपि काश भक्तामर कभी किताब में न लिखा जाता तो कभी भी कोई गलत नहीं पढ़ पाता नमोकार मंत्र कभी किताब में न लिखा जाता तो कभी भी कोई गलत नहीं पढ़ता हमारी गलती इसीलिए हुई है कि हमें किताब में लिखा मिल गया जैसा मन में आया वैसा पढ़ लिया कौन क्या कहने वाला है और अगर जिसने ये भक्तामर लिखा होता उसी से पढ़ा होता
तो बिल्कुल शुद्ध आ रहा होता। जब तक नमोकार मंत्र जब तक पुस्तक में लिखा नहीं गया, धबला जी पुस्तक में, तब तक ऊपर की परंपरा से मुखाग्र पढ़ाया जा रहा था और बिल्कुल शुद्ध पढ़ाया जा रहा था। और जैसे ही किताब में लिपिबद्ध हुआ णमो अरिहंताणम, अब पढ़ो तो गूगल थी, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है, मन में आए तो पढ़ते रहो। नमो सिद्धाणम पढ़ो, ये किताब में लिखने के परिणाम हुए। जब हमने इस पे रिसर्च की तो अंत में यही निर्णय निकला, अगर गुरु सीधा पढ़ाते और किताब नहीं होती तो वही पढ़ते जैसा वो बोलते। अब हम जैसा बोलते वैसा तुम बोलते ही नहीं हो, और तुम कहां से सीखे हमें मालूम ही नहीं है। बताओ किसने सिखाया? हम तो स्वयं सीखे। हाँ, आप तो स्वयंभू हो। इसलिए हम स्वयं सीखे, हम स्वयं पढ़ लेते हैं। और शब्द विज्ञान का ज्ञान नहीं है और हम पढ़ लेते हैं। इसलिए यादृक तादृक हम जोर दे, संयुक्त अक्षर हमारे मुंह से आ ही नहीं रहा है और तुम्हारे मुंह से संयुक्त अक्षर आ रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं। यादृक प्रभा दिंग कृतः प्रहतांधकारा, ध्यान दें, प्रहतांधका पैतांधिका दाए जे दाए, तुम तो दा बोल रहे हो, देखो जरा, अरे देखो मेरी आवाज। यादृक प्रभा दिंग कृतः प्रहतांधकारा, पैतांधकारा, धा पे जोर लगेगा और तुम बोले दिकारा। अब दिकारा तो बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं सब। देखो जरा अपनी आवाज, पड़ोसी की सुन के देखना। यादृक प्रभा दिंग कृतः प्रहतांधकारा, तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि, विकासिनोऽपि, सी छोटी की मात्रा है, सिनोअपि, तो बोले विकास नोपी। देखो कहाँ गलती हो रही है। तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि, बढ़िए। यादृक् नहीं, यादृक्, वो अभी मेरे सामने तो ठीक पढ़ रहे हो, जैसे ही मेरी निगाह चूकी तो फिर तुम यादृक् पे ही आ जाओगे। ये तुम्हें पहले से अभ्यास करना पड़ेगा कि हम कैसे गलत पढ़ते हैं और कैसे अक्षर का संयुक्त अक्षर बन जाता है। कौन बताए, कौन बताए तुम्हें? ये आप अपना सौभाग्य समझिए कि आपको कोई बिल्कुल सही पढ़ाने वाला सामने है। ये आपका सौभाग्य, वरना सही पढ़ाने वाले मिलते नहीं है। लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च कर लो तो भी नहीं मिलेगा सही पढ़ाने वाला, बहुत मुश्किल है। और ध्यान दें, अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो फिर कहीं से तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर तुम पढ़ा सकते हो लेकिन किसी से पढ़ नहीं सकते। और तुमने और जगह पढ़ा होगा तो यहां भी पढ़ने में कुछ अंतर दिख रहा होगा। इसलिए शुद्ध पढ़िए, सही पढ़िए। हम जब सही पढ़ते हैं
तो बिल्कुल अर्थ झलकते हैं, और ऐसे सामने अर्थ आ जाते हैं, इसका कितना बढ़िया अर्थ है। तो जब आपको हम इसका भावार्थ अपने शब्दों में जब पेश करेंगे तो आपको लगेगा इतना अच्छा भावार्थ है इसका, तब पता चलेगा। दुष्टता प्रतिरोधक, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं, फिर समझा दे। इसलिए बिल्कुल शुद्ध पढ़िए, सही पढ़िए। दुष्टता प्रतिरोधक, दुष्टता को रोकने वाला। दुष्टता तो मन में हुआ करती है, तन में तो झगड़ा दिखाई देता है, लेकिन दुष्टता मन में हुआ करती है। और मन की दुष्टता कैसे नाश होती है? जब हम जिनेंद्र भगवान की और गुरुओं की प्रशंसा नहीं करते, तब हमारे मन में पूर्व कर्मानुसार बुरे विचार आते हैं। आप नया कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए, नया मत सोचिए, पुरानी चीजें आ जाएंगी आपके दिमाग में, पुरानी चीजें अपने आप आ जाएंगी। आप कंप्यूटर में नया कुछ मत डालिए और कंप्यूटर को ऑन कर दीजिए, तो कंप्यूटर से में क्या आएगा? ये पुराने जितने फीड होंगे सब बाहर आ जाएंगे, स्क्रीन पे आते जाएंगे। तो चालू होना चाहिए, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चालू होना चाहिए और नया कुछ सोचो मत। तो कौन सा आएगा? पुराना ही आएगा। इसलिए नया सोचना बहुत जरूरी है, और जब तक आप नया नहीं सोचेंगे तब तक पुरानी चीजें घूमती रहेंगी। हम बैठते नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो विद्यानम, नमो लोसतो, नमो हरियंतानम। फिर दिमाग कहता अरे ये तो हमें पहले से ही मालूम है, क्या हमें नई चीज बता रहे हो? जिंदगी भर से सुन रहे हैं जी। तो दिमाग कहता है चल तू बोल, मैं जाता हूं, और दिमाग बाहर पहुंच जाता है और नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम चालू रहती है कि नहीं? क्यों रहती है? इसीलिए रहती है, नई जाप करते तो दिमाग लगता वही पुरानी वाली, वो तो हमें याद है। तो फिर माला घूमती है और मन और कहीं घूमता है। और मन किसे कहते हैं? मन वो है जो नई नई चीज मांगता है, पुरानी उसे पसंद। तुम पुरानी सुना के देखो मन को, या तो वो उठ के भाग जाएगा या फिर अपने मन को बंद कर लेगा, बोले नहीं सुननी है, नहीं सुनी सुनाई। इसलिए नई चीज चाहता है। आपने एक पिक्चर देखी हो और पिक्चर देख करके कोई तुम्हें दोबारा ले जाए तो क्या करोगे? अब गए तो करोगे क्या वहां? बोले सो जाएंगे। और तीसरी बार ले गए तो, और चौथी बार गए तो तुम देखो हम सो रहे हैं। समझिए, हमें नई चाहिए। नई होती तो हमारा दिमाग लगा रहता, और पुरानी चीजें तो नहीं आई। इसलिए अब ये बात अलग है, घर में नए नए लोग कहां से लाए? हर व्यक्ति नई चीज मांगता है। तो इसलिए मन है, तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, आपको जो बिल्कुल शुद्ध पढ़ने को मिल रहा है, हम तो कहेंगे आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम जब आप जैसे घर पे रहे, हमें कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि इतना शुद्ध कोई बताता और बढ़िया समझाता। अब नहीं मिला। अब मेरी किस्मत ऐसी नहीं थी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमें नहीं मिला। आपकी तो अच्छी है, ये हमें मालूम है। तो इसलिए शुद्ध पढ़िए। कहीं भी कोई टिपिकल महसूस हो रहा है, कोई वर्ड बोलने में अथवा सुनने में कहीं परेशानी आ रही, उसे आप कह सकते हैं दुष्टता। तो मन में जो दुष्टता होती है उसको रोकने वाला। जैसे ही हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, आपके प्रति किसी की दुष्टता है, आप उसकी दुष्टता को दूर करना चाहते हैं। महाराज हम क्या करें कि हमारे घर में हमसे लोग हमें बहुत बुरा समझते हैं, सारे लोग अच्छे समझने लगे, हम क्या करें? आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की प्रशंसा तो कर सकते हो। और जैसे ही तुमने भगवान की प्रशंसा की, वैसे ही यश कीर्ति पुण्य का बंद होता है। और यश कीर्ति आई तो घर के क्या, पड़ोसी भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं।
जब यश कीर्ति होती है, और जब अयश कीर्ति होती है तब पड़ोसी क्या घर के भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। ये भगवान की प्रशंसा करने से ही अनुबंध होता है इसका, और लोगों की प्रशंसा करने से, दूसरे लोगों की प्रशंसा करने से हमें यश कीर्ति कर्म का बंध होता है। चाहे उसमें गुण हो या ना हो, तब भी उसकी प्रशंसा करिए। और गुण हो और तुमने आलोचना कर दी तो फिर अयश कीर्ति का बंध होता है, अपयश कीर्ति का बंध होता है। गुण हो और आपने आलोचना की तो अपयश का बंध होता है, और गुण हो और आपने प्रशंसा नहीं की तो अयश का बंध होता है। अयश, अपयश, यश, तीनों अलग अलग है, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। इसलिए दुष्टता प्रतिरोधक, दुष्टता को रोकने वाला जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पतनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पतनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पतनम। ऐसे मुनि महाराज सवो सही, सर्व औषधि, जिनके शरीर के चाहे पसीना हो, चाहे मलमूत्र हो, चाहे नासिका का मल हो, चाहे मुंह की लार हो, चाहे आंख का आंसू हो, चाहे कान का मल हो, जिनके शरीर से सारे मल औषधि हो जाते हैं, वे मुनि महाराज। अभी तो एक डिग्री आई थी, किसी की नासिका का मल औषधि, किसी का पसीना औषधि, किसी का मलमूत्र औषधि, ये वे मुनि महाराज सर्व औषधि। ये सबो सही पत्ता नाम। ऐसे मुनिराज को स्मरण करने से हमारे शरीर में ऐसे परमाणु एकत्र हो जाते हैं जो सभी रोगों को शमन करने में समर्थ हैं। इसलिए इन मुनि महाराज को अगर कोई बीमार है, पीड़ित है और पीड़ा है जिसको, वो बार बार ये वाली जाप जरूर करे। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पत्तानम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। कोई बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति को भी अगर तुम्हें कोई मंत्र बताना है, कोई सुनाना है तो यही सुनाइए, और ऐसे मुनिराज को स्मरण करिए। वे मुनि महाराज जिनके शरीर के सारे अवयव औषधि बन जाते हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान उन मुनिराज को मेरा बारंबार प्रणाम हो गई। उनके रोम तक औषधि बन जाते हैं, ये बाल भी औषधि बन जाते हैं उनके। धन्य है वे मुनि महाराज। कैसे बन जाते हैं आप ये मत पूछिए कैसे बन जाते हैं, रिद्धि है ये, और ये तप करने से सिद्ध होती है, और कोई तरीका नहीं है। तुम लाख स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से ये रिद्धि प्रकट नहीं होती, तप करने से होती है। सारी रिद्धियां तप का परिणाम है। ये 48 रिद्धि सुन रहे हैं, ये 37वीं रिद्धि आई है, 37वीं है। सारी रिद्धियां तपस्या का परिणाम है। और हम ये कहना चाहते हैं, जब आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो तो आप मंत्र का जाप करिए। मंत्र से भी कोई कार्य सिद्ध ना हो, पूजन करिए। पूजन से भी कोई कार्य सिद्ध ना हो, विधान करिए। और विधान से भी कोई कार्य सिद्ध ना हो, व्रत करिए। व्रत, और व्रत से भी कोई कार्य सिद्ध ना हो तो उपवास करिए। और उपवास से भी कोई कार्य सिद्ध ना हो तो फिर महाराज बनिए, सारे कार्य सिद्ध होंगे। फिर तुम्हारे कार्य क्या, तुमसे ही सारे लोगों के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। फिर तुम्हारे कार्य तो सिद्ध हो ही जाएंगे, तुम्हें देख करके लोगों के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये क्रम है। सबसे पहले जाप करिए, जाप करिए। जाप से नहीं हो रहा है, भगवान की पूजन करिए, अभिषेक करिए, यहां से सिद्ध होगा। क्योंकि जाप से ज्यादा पावरफुल जाप 100 mg की टेबलेट है, पूजन 200 की।
फिर बढ़ती जाएगी, जितनी mg बढ़ती जाएगी उतनी ही पावरफुल होती जाएगी, जल्दी काम सिद्ध होगा, जल्दी ठीक हो जाओगे। 100 mg की टैबलेट की जगह 200 mg की खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। इसलिए वहाँ जैसा हम प्रयोग करते हैं वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने होता है। तो उन मुनिराज को हम बारंबार नमोस्तु करें, नमस्कार करें और ये स्मरण करें ये वे मुनि महाराज हैं। ये स्मरण में आ जाएगा कि वे मुनि महाराज हैं, तो ध्यान रहे तुम नमोस्तु करोगे उत्तर की दिशा में तो नमोस्तु उन्हीं महाराज के पास जाएगी जिन महाराज के पास जो रिद्धि होगी। और वरना तुमने नमोस्तु की और किसी को स्मरण नहीं किया तो सबके खाते में जाएगी। बात तो सही है, वहीं जाएगी, तो वहीं जाएगी। ऐसे मुनिराज को रोज नमोस्तु करें मन से वचन से गायते, जिससे ऐसी औषधि, ऐसे मुनिराज को स्मरण करने से ऐसी औषधि मेरे अंदर प्राप्त हो और हम स्वस्थ हो जाएं। इसलिए इन मुनिराज को रोज नमोस्तु करना चाहिए। आइए चित्र में देखते हैं क्या बना है। समोशरण, समोशरण गाय के लिए लगाया गया, भगवान का वैभव दिखाने के लिए नहीं, धर्म के उपदेश के लिए। समोशरण धर्म के उपदेश के लिए। ये बात अलग है कि धर्म का उपदेश जो लोग सुनने आए उन्होंने वो वैभव देखा। क्या वैभव है? भगवान स्वर्ण कमल पे बैठे हैं। कोई ज्यादा ज्ञानी वहां पहुंच जाए तो वे कहेंगे भगवान को क्या जरूरत है स्वर्ण कमल पे बैठने की। स्वर्ण कमल पे बैठने से तो राग झलकता है, स्वर्ण कमल पे बैठने से तो राग झलकता है। भगवान को स्वर्ण कमल पे नहीं बैठना चाहिए। तुम जैसे ज्ञानियों को वहां एंट्री भी नहीं होती, ऐसे बुद्धिजीवी को, बुद्धूजीवियों को एंट्री नहीं होती वहां। आ रही तो क्यों नहीं होती? वहां मीन मेघ वाले नहीं जाते, वहां तो मीन मेघ वाले नहीं, वहां तो श्रद्धानी जाते हैं। जिनको पहले से ही श्रद्धा है उन्हीं की अंदर एंट्री है। जो मीन मेघ निकालने वाले होते हैं, चाहे फिर साधु हो चाहे भगवान हो, उनकी उसमें एंट्री नहीं है। वे तो बाहर ही रहेंगे। कितने भी बड़े व्यक्ति सही, कितने भी बड़ा आदमी सही, तुम खूब राजा सही, और अगर तुमने, वैसे तो तुम राजा होगे ही नहीं मालूम है, क्योंकि राजा वे ही होते हैं जो धर्म के संस्कार लेकर के आते हैं। उन्हीं का इतना पुण्य होता है, हर कोई राजा थोड़ी होता है। तो इसलिए तीर्थंकर भगवान का समोशरण 20,000 सीढ़ी और समोशरण लगा हुआ है। भगवान का उपदेश, उपदेश के लिए इतना ठाट बाट दिखाने की क्या जरूरत? ये दुनिया के लोग हैं, ये ठाट बाट से ही मानते हैं, ये प्रवचन से नहीं मानते, ठाट बाट से मानते हैं। अगर कोई महाराज आ रहे हो, अब बढ़िया उनके आगे पीछे पुलिस लगी हो, गाड़ी लगी हो और हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसा, देखो तुम अपने आप पहुंच जाओ बिना बुलाई। कोई महाराज आ रहे हो, सीधे साधे हो, अरे तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, बुलाए बुलाए ना जाओ। तो तुम काहे से गए? ठाट बाट से। तुम साधु के लक्षण देख करके नहीं गए, क्या देख करके गए थे? ठाट देख करके गए थे। प्रधानमंत्री आया है, महाराज आए, प्रधानमंत्री आया, चलो चलो चलो, बिना बुलाए पहुंच जाओगे। और भले ही ज्ञानी साधु हो, तपस्या करने वाला हो, और वो आए तो तुम देखने चले जाओ, यही बहुत है। इसलिए कई लोग ठाट बाट से भी मानते हैं, तो देवों ने पहले ही उनके इतने ठाट दिखा दिए कि मानव के पास इतने ठाट बाट थे ही नहीं। तो सबरे अपने आप लाइन पे पहुंच गए बिना बुलाई, और पहुंच गए। उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, किसी ने सुनी, लाखों लोगों ने दिव्य ध्वनि सुनी,
लेकिन लाखों लोग, लाखों से कई लाखों लोग बाहर ही घूमते रहे, बाहर घूम घाम के निकल आए। देखा है ठाट बाट मेला, देखा है बढ़िया था, झूले लगे थे, बिस्तर बिछे थे, भोजन की स्टॉल लगे थे, फ्री भोजन था। तो इसलिए वो देख 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 के आ जाएंगे। तो यहाँ समूह शरण लगा हुआ है, भगवान विराजमान है, 12 सभाएं हैं, चारों तरफ मानस स्तंभ बने हुए हैं, 4 रास्ते हैं। और ऐसा समूह शरण हम सभी ने देखा है, पहला नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसा नहीं होता। समूह शरण ऐसा नहीं होता है जैसा हम मंदिरों में देखते हैं, ऐसा समूह शरण नहीं होता। समूह शरण प्लेन भूमि पर होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि अपन आते जाएं और चले आते जाएं निकलते जाएं, ऐसा ही होता है। ऐसा एक के ऊपर सीढ़ी नहीं होती। ये तो इसलिए बनाया जाता है, अगर हम एक के पीछे एक बना देंगे तो वो वाला दिखेगा ही नहीं। इसलिए 8 भूमि को दिखाने के लिए ऐसा अपन बना देते हैं, लेकिन ऐसा समूह शरण होता नहीं है। समूह शरण तो मैदान में होता है, मैदान में एक परकोटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 8 भूमि निकलती हैं। तो ऐसे प्लेन मैदान में होता है। उदयपुर में नहीं, उदयपुर में चढ़ के बना है, उदयपुर में चढ़ के बना है, उदयपुर में भी नहीं बना। हमने कहाँ देखा था, सोनागिर में बना है। सोनागिर में जो परमागम मंदिर है उसमें बना है, उसमें ऐसा ही बना है, ऐसा मुझे याद है। इस बार तो हम नहीं गए थे देखने, पहले देखने गए थे। तो कहने का मतलब ऐसा बना है। तो इसलिए प्लेन भूमि पर होना चाहिए, पहली कटनी, दूसरी कटनी, तीसरी कटनी, चौथी कटनी। और आपको देखना है तो नहीं, वहाँ भी नहीं, शिखर जी में नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्लेन पे होता है। अब वो जब 8वीं भूमि होती है, उसका परकोटा बना होता है, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं, 12 भूमि होती हैं। इसलिए 7वीं भूमि वाले को 8वीं भूमि वाली की कोई चीज दिखाई नहीं देती, वरना मिथ्या दृष्टि भी भगवान के दर्शन कर लेंगे। और एक बात आपको हमने बताई हो, भगवान साक्षात तीर्थंकर भगवान को सिर्फ खुली आंखों से एक बार देख लो बस। चाहे स्तुति करो चाहे न करो, तुम चाहे भले ही पत्थर मारो, लेकिन देख करके मारो। और अगर पत्थर भी मारा है तो भी तुम्हें मोक्ष जाना पड़ेगा। अब फूल बरसाए हैं तो भी मोक्ष जाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं बरसाया है, सिर्फ देख लिया है तो भी मोक्ष जाना पड़ेगा। तीर्थंकर की ऐसी महिमा है कि उनको कोई देख तो ले, और यहां हमें दिखाई देते नहीं है, इसलिए हमने उनकी प्रतिमा को विराजमान किया। और प्रतिमा को विराजमान करके उनको देखने के लिए इन 2 आंखों की नहीं, तीसरी आंख की जरूरत है। और 2 आंखों से देखने वाले को तो प्रतिमा दिखती है, और तीसरी आंख से देखने वाले को प्रतिभा दिखती है। इसलिए तीर्थंकर देखना है, इसी में दिख जाएंगे, बस देखने की दृष्टि होना चाहिए। दृष्टि है तो देख लोगे, और नहीं है तो नहीं देख सकते। तो चित्र में यही कहा है, हे भगवान, यहाँ समूह शरण लगाया गया प्रवचन करने के लिए, वैभव दिखाया गया, स्वर्ण कमल पर बिठाया गया और सिंहासन लगाया गया, उसके ऊपर बैठे आप, पीछे भामंडल लगा हुआ है, 7 भव दिखाई दे रहे हैं, 64 चमर देवलोक दौड़ा रहे हैं, ऊपर से देवलोक पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, चारों ओर सुंदर सुगंधित वायु का प्रसारण हो रहा है, और आपकी दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसा वैभव देवों ने बनाया, इसलिए कि जितने भी मिथ्या दृष्टि लोग होते हैं, वे वैभव को देख करके आश्चर्य करते हैं, और आश्चर्य करते ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है।
क्यों ऐसा वैभव बनाया? आश्चर्य करते ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है, और जब तक आश्चर्य नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। आप खूब भगवान को देखिए, खूब अभिषेक करिए, शांति धारा करिए, अभी आश्चर्य तो हो ही नहीं रहा है। बताओ आश्चर्य होता है? नहीं होता। रोज मंदिर आते हो, आश्चर्य नहीं। आश्चर्य पहले होना चाहिए। आश्चर्य कैसे होगा? पहले भगवान के बारे में जानो, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, सारी दुनिया के लोग लग जाएं, सारे दुनिया के देव आ जाएं, और भगवान अगर ऐसे हाथ ऐसे मुट्ठी बांध लेना तो सारे देव लग जाएं, ये मुट्ठी खुले नहीं। ताकत कहां? चक्रवर्ती की ताकत। 84 लाख हाथी अगर रस्सी से बांधने और चक्रवर्ती पकड़ ले तो हाथी आगे नहीं बढ़ पाए। ताकत चक्रवर्ती की। अब तीर्थंकर की देखो, वे चक्रवर्ती जैसे 100 लग जाएं, चक्रवर्ती जैसे 100 लग जाएं, हजारों लग जाएं, अबे उंगली यूं कर दे तो यूं नहीं कर पाए। अब उनकी ताकत देखो, तब वे चक्रवर्ती नतमस्तक होते हैं। ऐसा वैभव जब हम जाने उनका, ओ ऐसी ताकत कैसे आई? आश्चर्य। तब तुम्हारे अंदर आश्चर्य होगा तो भगवान को देख करके गदगद हो जाओगे, और एक बार नहीं 3 बार सर पटकोगे, बार बार। भगवान ऐसी शक्ति मुझे भी दो। अपने आप भाव आने लगेगा, लेकिन तब होगा जब तुम्हें इसका ज्ञान होगा। इत्थम यथा, हे भगवान, इत्थम इस प्रकार, इतना सारा वैभव आपका दिखाया, अष्टप्रातिहार दिखाए, और अष्टप्रातिहार दिखा करके अब समोसरण दिखाया जा रहा है। और आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं? इत्थम इस प्रकार, यथा जैसी, तब आपकी विभूति वैभव प्रभुत हुआ। जनेन्द्र भगवान, हे जनेन्द्र भगवान, इस प्रकार जैसा वैभव आपका हुआ, धर्मोपदेशन विदौ, धर्म के उपदेश के समय, धर्मोपदेश के समय जैसा वैभव आपका हुआ, वैसा न तथा परस्य, वैसा किसी दूसरे का नहीं हुआ। जैसा वैभव आपका हमें दिखा धर्मोपदेश के समय, वैसा हमें किसी में भी दिखाई नहीं दिया। हमने बहुत सारे उपदेश सुने हैं, लेकिन जैसा वैभव आपका दिखा वैसा अन्य किसी का नहीं दिखा। अब उपमा लगा करके बता रहे हैं, यादृक जैसी प्रभा कांति, जैसी रोशनी, जैसी प्रभा दिन कृता, सूरज में दिन करने वाला, सूरज में प्रतांधकारा, अंधकार को नाश करने की जैसी क्षमता, जैसी कांति, जैसी प्रभा सूरज में हुई, तादृक वैसी कुतो क्या ग्रहगणस्य, तारागणों में विकासिनो भी क्या वैसी प्रभा तारागणों में हुई? नहीं। जैसी प्रभा अंधकार को नाश करने की, जैसी प्रभा सूरज में हुई, वैसी प्रभा तारों में नहीं हुई। वैसे ही जैसी विभूति धर्मोपदेश के समय आपकी हुई, वैसी किसी और की नहीं हुई। फिर प्रशंसा क्या की? प्रशंसा। ध्यान रहे, दूसरे की चीज अपनी जेब में लाने का एक ही तरीका है, प्रशंसा। दूसरे की जेब के पैसे अपनी जेब में लाने का क्या तरीका है? प्रशंसा। आप उसकी प्रशंसा करिए, उसकी जेब से तुम्हारी जेब में आ सकता है, और कोई तरीका नहीं। हम तो छुड़ा के ले लेंगे, ये तो अपराध है। प्रेम से लेके दिखाओ, तो प्रेम से, तो प्रशंसा से ही कोई दे सकता है, वरना नहीं दे सकता। इसलिए भले ही घर में सासू जी को रोटी भले ही मत दो, प्रशंसा खूब करो।
जम के करो, कभी नाराज नहीं होगी। बड़े लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, रोटी के नहीं। अलग अलग चीज है। जो निम्न लोग होते हैं वे वस्तु के भूखे होते हैं, उन्हें वस्तु मिल जाए खुश। बड़े लोग होते हैं उनके पास वस्तुएं सब है, सारी चीजें, क्या चीज नहीं है, खाने को, पहनने को, रहने को सब है। अब उन्हें क्या दोगे तो खुश होंगे? क्या दोगे उन्हें, बताइए? तुम उन्हें कोई वस्तु दोगे, माता से वो पसंद नहीं होते, सम्मान से खुश होते हैं। बड़े लोग सम्मान से खुश होते हैं, छोटे लोग सामान से खुश होते हैं। छोटे लोग सामान से, बड़े लोग सम्मान से, और संत लोग ज्ञान से। संत लोग ज्ञान से खुश होते हैं। तुम जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है खुश हो जाते हैं। ना उन्हें सम्मान की जरूरत है और ना उन्हें सामान की। छोटे लोग सामान से और बड़े लोग सम्मान से ही, और संत लोग ज्ञान से खुश होते हैं। इसलिए हम, अब आप लोग पता नहीं कौन सी क्वालिटी के, जिनके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, कोई भी चीज जिन्हें अनुपलब्ध नहीं है, उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। उन्हें सम्मान दो। जैसे अब बूढ़ी दादी है, अब ना तो वे गहने पहनेंगी, ना उन्हें बढ़िया साड़ी जाने, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको तो पांव दबा दो बस खुश। और छोटे लोग हैं, उन्हें सम्मान दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जाते हो और कोई चीज ले जाओ उन्हें, खुश। इसलिए घर में जब भी जाना चाहिए, घर में बरकत हो, घर में धन की वृद्धि हो, घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, घर में प्रवेश करते समय हमें हाथ पैर धो करके प्रवेश करना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा, कभी खाली हाथ घर में नहीं जाना चाहिए। कभी भी खाली हाथ घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसको? मुखिया को। तो क्या लेकर के प्रवेश करना चाहिए? कुछ ना कुछ जरूर ले जाए, एक कागज ही ले जाओ, फिर वो चाहे नीला हो चाहे हरा हो, कागज लेकर के प्रवेश करो। कोई भी चीज हाथ में लेकर के घर में प्रवेश करना चाहिए। कभी खाली हाथ मुखिया को घर में प्रवेश, वो रोज, हाँ रोज। इसलिए ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है, ऐसा करने से घर में लक्ष्मी टिकती है। इसलिए कुछ ना कुछ घर में लेकर के आना चाहिए, बच्चे लोग खुश हो जाएंगे, बड़े खुश रहेंगे। कोई ना कोई चीज लेके आना चाहिए। नहीं, एक बार शाम को जब आए, हाँ, तब कुछ ना कुछ लेकर के आए। और मुखिया जब आए तो कुछ जेब में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, पैसे तो रहने ही चाहिए। तो ये एक विधि है हमारे घर में संपन्नता कैसे हो, एक तरीका है। तो हे भगवान, चित्र में देख करके आप अर्थ देखिए। इत्थम यथा, इस प्रकार, यथा अपन ने 8 प्रातिहार्यों को पढ़ा। 8 प्रातिहार वैभव है। ये वैभव देख करके आचार्य महाराज कहते हैं, इस प्रकार यथा, जैसी विभूति आपकी उपदेश देते समय, धर्मोपदेश देते समय जैसी विभूति आपकी हुई, वैसी अन्य किसी की नहीं हुई। अब उसका उपमा लगा करके बता रहे हैं कि जैसा तेज, जैसी प्रभा अंधकार को नाश करने की सूरज में है, वैसी चमकते हुए तारों में नहीं है। तो भगवान को हमने सूरज बता दिया और सबको तारा कह दिया। ऐसे हम जब प्रशंसा करते हैं तो हमें निश्चित उनके गुणों की प्राप्ति होती है, और हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ये तरीका है, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। मेरे पास पेन है और आपको ये पार्कर का पेन बहुत अच्छा लग रहा है, पार करने का मन हो रहा है। पार्कर का पेन
पार करने का मन होने लगेगा, क्योंकि पार कर का पेन है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि महाराज ये पेन हमें दे दें। आप चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। अब पेन तो चाहते हो, लेकिन पेन मिलेगा कैसे ये मालूम है? बोले एक तो तरीका ये है कि हम महाराज की अच्छी प्रशंसा करें, सेवा करें और फिर कहें महाराज हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब अब एग्जाम में क्या आशीर्वाद दें? तो वह पेन को बार बार देखिए भी और कहिए भी, तो हम समझ जाएंगे हाँ ये पेन चाहता है, ले जा पेन ले। और एक ये है कि हम हार करने जाएं और तुम पार कर दो। हम पार कर पेन लाए, पार करके पेन लाए। तो इसलिए कैसे भी तरीके हैं, लेकिन सही तरीका अपनाइए, निश्चित आपको वो वस्तु प्राप्त होगी। कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है और बड़ों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, वे हर चीज दे सकते हैं। इसलिए बड़ों की सिर्फ सेवा करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। कभी कभी लोग चाहते हैं महाराज मेरे मन की कर दें, महाराज मेरे मन की कर दें। तुम भी तो महाराज के मन की करो। क्या है आपके मन में? अब तो आप कैसे बता दें तुम्हें, जब तुम हमें नहीं बता रहे हो। इसलिए हम पहले हमें भगवान के मन की करनी होती है। पहले हम भगवान के मन की करें, फिर वो हमारे मन की कर देगा। तुम पहले ही अपने मन की करो, वे जाओ भग जाओ, कुछ नहीं होगी तुम्हारे मन की। पहले उसके मन की करो, सेवा करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो। जैसा कह रहा है, उसने कहा कि रात्रि में नहीं खाना है, मत खाओ। देखो तुम्हारे मन की होती है कि नहीं। वैसा एजेंट भेजेगा, तुम्हारे सारे मन की हो जाएगी। लेकिन तुम उसके मन की ना करके अपने मन की करना चाहते हो। वो कहता है रात्रि में नहीं खाना है, तुम रात्रि में ही खाते हो। वो कहता है ऐसा नहीं करना है, तुम वैसा ही करते हो। और फिर कहते हो भगवान हमने इतने दिन भगवान आपकी पूजन की, लेकिन हमें फल की प्राप्ति, फिर ऐसा कहो। तो इसलिए हम उसकी आराधना में उसकी प्रशंसा करें, और प्रशंसा करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है ये बताओ प्रशंसा करने में? और एक बात है, जिसका जाता है वो बिल्कुल शांत रहता है, और जिसका नहीं जाता वो बहुत चिल्लाता है। विचार करिए, वर्षा योग होते हैं अथवा कोई कार्यक्रम होते हैं, जो देता है वो कभी भी हिसाब नहीं मांगता, लेकिन जिसने कुछ नहीं दिया होगा ना, वो सबसे पहले हिसाब मांगेगा। जिसका कुछ नहीं जाता वही ज्यादा चिल्लाता है। मुझे याद आता है, एक टेलर की दुकान पे लिखा था दिवालिया घोषित। टेलर की दुकान पर, जहां में कहेगा दिवालिया होना, इसमें दिवालिया होने कोई प्रसंग ही नहीं। कोई बढ़िया दुकान हो, सोने चांदी की दुकान हो, फेल हो गए हो, अलग बात है। जहां में कपड़े कौन ले जाएगा? तो उसने दिवालिया घोषित कर दिया, लिख दिया दिवालिया घोषित। एक व्यक्ति आया और जोर से चिल्लाता हुआ, रोता हुआ आया। बोले हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, हम लुट गए, मेरा तो सब चला गया। बोले क्या चला गया? तो वहाँ 4 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा क्या बात होगी? तो बोले मैं इसके पास 4 पाजामा और कुर्ते डाल गया था। इसके पास 5 दिन पहले 4 पाजामा और कुर्ते डाल गया था, और हम लेने आ रहे थे, और ये कह रहा है दिवालिया को, मेरे तो कुर्ते पजामा चले गए। बड़ा दुखी था। उसने कहा ठीक है अब क्या करें, वो उसका दिवालिया घोषित है, भाग गया, क्या कर सकते हैं। दूसरा आया, अगले भैया, वो तो आते ही उसने जैसे ही सुना तो गिर पड़ा। पानी डाला गया, पानी पिलाया गया, उठाया गया, भैया क्या हो गया, क्या हो? बोले हम 3 पीस डाल गए थे, और मेरी शादी है, और 3 दिन पहले डाल के गए थे। 3 पीस तो जानते हो? हाँ सब लोग जानते हैं, पहनते होंगे। तो मैं 3 पीस सूट डाल गया था, और मैं
लेने आना था मुझे, और जी मेरे सूट भी ले गया, अब हम कैसे शादी करेंगे। तो वो भी बहुत दुखी था, तो लोगों ने उसे भी पानी आनी पिलाया, शरबत पिलाया, और ठीक किया भैया अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तीसरा आया, वो बड़ी ही विचित्र था। वो तो वहीं से ही रास्ते में ही गिर पड़ा सुन करके। अब उसे लाया गया उठा करके, तो बोले भाई क्या करें। अब वो थोड़ी देर में तो होश में आया, पानी डाला, शरबत पिलाया, सब कुछ पिलाया, थोड़ी देर में होश में आया, और जैसे ही दुकान की तरफ देखा फिर गिर पड़ा। बोले क्या हो गया। बोले मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। बोले क्या गया तुम्हारा। बोले हम तो नाप दे करके गए थे और कपड़ा लेने गए थे, मेरा तो नाप ही ले गया। हमसे अब हम कहाँ बनवाएंगे, क्या बनवा पाएंगे, वो तो मेरा ही नाप ले गया है। तो जिसका कुछ नहीं जाता ना, जिसका कुछ नहीं जाता वो बहुत चिल्लाता है, और जिसका गया वो कम बेहोश हुआ। मैं तो वहीं से रास्ता से ही बेहोश हो गए, क्योंकि उसका नाप गया था, और नाप गया तो सब गया। तो हम ये कहना चाहते कि जिसका कुछ नहीं जाता वो बहुत चिल्लाता है। तो यहाँ भगवान का इतना बड़ा समोसरण लगा है, इतना सारा वैभव है, फिर भी भगवान बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। ये नहीं दिखा रहे देखो मेरे पास कितना है, कुछ नहीं दिखा रहे, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो हम ये कहें इसमें यही बताया। आइए फीड करते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खुले हुए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हे भगवान जैसी अंधकार नाशक प्रभा, हे भगवान जैसी अंधकार नाशक प्रभा सूर्य में हुई, वैसी ताराओं के समूह में नहीं हुई। हे भगवान जैसी अंधकार नाशक प्रभा, जैसी अंधकार मिटाने की प्रभा, अंधकार मिटाने वाली प्रभा सूरज में हुई, वैसी तारागणों में नहीं हुई। हे भगवान जैसी अंधकार मिटाने वाली प्रभा सूरज में हुई, वैसी ताराओं के समूह में नहीं हुई। वैसे ही धर्मोपदेश के समय जैसी विभूति आपकी हुई, वैसी अन्य किसी की भी नहीं हुई। हे भगवान अंधकार मिटाने वाली प्रभा जैसी सूरज में हुई, वैसी अन्य तारागणों में नहीं हुई। हे भगवान जैसी अंधकार मिटाने वाली प्रभा सूरज में हुई, वैसी अन्य तारागणों में नहीं हुई। वैसे ही धर्मोपदेश के समय जैसी विभूति आपकी हुई, वैसी अन्य किसी की भी नहीं हुई। वैसे ही धर्मोपदेश के समय जैसी विभूति आपकी हुई, वैसी अन्य किसी की भी नहीं हुई। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान अंधकार को नाश करने वाली प्रभा जैसी सूरज में हुई, वैसी ताराओं में नहीं हुई। हे भगवान अंधकार मिटाने वाली प्रभा जैसी सूरज में हुई, वैसी तारों में नहीं हुई।
वैसे ही धर्मोपदेश के समय जैसी विभूति आपकी हुई वैसी अन्य किसी की भी नहीं हुई। बिल्कुल सरल। कौन सुना रहे? हाँ, बहनों में सुनाइए, माइक दीजिए। नमोस्तु आचार्य। हे भगवान, अंधकार नाशक प्रभा जैसी सूर्य की हुई वैसी अन्य ताराओं की नहीं हुई, वैसे ही अधर्मोपदेश के समय जैसी विभूति आपकी हुई वैसी अन्य किसी की भी नहीं। बहुत अच्छी। हम जैसे ही ये छंद पढ़ेंगे, हम जैसे ही ये समूह शरण देखेंगे, हमें ये वाले छंद का पूरा भावार्थ स्पष्ट याद आ जाएगा। और अगर स्पष्ट याद आ जाए और फिर आप ये छंद पढ़ते हैं तो आपका ये वाला छंद भावपूर्वक हो जाता है, उसमें भाव आपका पहुंच जाता है। और भावपूर्वक पढ़ा हुआ भक्तामृत बहुत शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हमने ये जाना, प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। धर्म देशना समव शरण में होती जब अति प्यारी, अन्य देव में नहीं मिलेगी जिनकी महिमा न्यारी। जैसी आभा रवि में होती तारों में नहीं होती, जिनवर जैसी अन्य देव में भूति कभी नहीं होती। कहे गुरु मान तुंग भगवान, करे नित आदिनाथ यस गान, यही शुभ दवा हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। धर्म देश ना देते जब वैभवशाली लगते तब, धर्म देश ना देते जब वैभवशाली लगते तब। ऐसा अन्य देव नहीं हो, ऐसा अन्य देव नहीं हो। ऐसा अन्य देव नहीं हो, ऐसा अन्य देव नहीं हो। रवितम सारा नाश करे, सब तारे नहीं नाश सके। रवि तम सारा नाश करे, सब तारे नहीं नाश सके। तेरा ये वैभव हो तेरा ये वैभव, श्रद्धान बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओम ह्रीं
ह्रीम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम रम नमो सबो सही पत्ताणम ओम ह्रीम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम नमो सबो सही पत्ताणम ओम ह्रीम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम नमो सबो सही पत्ताणम ओम ह्रीम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम नमो सबो सही पत्ताणम ओम ह्रीम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम रम नमो सबो सही ओम ह्रीम पत्ताणम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम नमो सबो सही ओम ह्रीम पत्ताणम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम रम नमो सबो ओम सही ह्रीम हरम पत्ताणम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम रम नमो सबो सही पत्ताणम ओम ह्रीम हरम नमो सभो सही पताणम ओम ह्रीम रम नमो सबो सही पत्ताणम ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम नमः ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम ह्रीम नमः श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। देखिए ये वाली जाप घर में कोई भी बीमार हो, कोई भी पीड़ित हो, मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका देख लें। एक गिलास में पानी लें, एक गिलास में पानी लें और पानी